अमेरिकी कंपनी दे गई धोखा। क्रैश विमान अमेरिकी कंपनी का था। 241 लोगों की जान की दुश्मन बनी कंपनी। 108 साल में 6000 क्रैश, 9000 मौत। बोइंग का काला सच दुनिया के सामने आया। सच्चाई सुन विमान में बैठने से कर देंगे मना। जानिए बोइंग का वो काला सच जो आपको अमेरिका नहीं बताएगा। हादसे के पीछे की अंदर की कहानी समझ लीजिए। 12 जून 2025 का वो काला दिन जब अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 आसमान से मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में जा गिरी। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे। 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। लेकिन इस हादसे ने सवाल खड़े किए हैं अमेरिकी कंपनी बोइंग पर। क्या बोइंग की तकनीकी खामियों ने इतनी जिंदगियां छीन ली? क्यों बार बार बोइंग के विमानों पर उठ रहे हैं सवाल? चलिए आज बोइंग के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। इस हादसे में शुरुआती जांच में बर्ड हिट और इंजन फेलियर को वजह बताया जा रहा है, लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तकनीकी खामियां और मेंटेनेंस की कमी भी सवालों के घेरे में है। एनएसजी ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। इसके जरिए हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग सवालों में है। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के डेटा के मुताबिक 1917 से 2025 तक बोइंग के विमानों के साथ 6000 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिनमें 9000 से ज्यादा मौतें हुई। हाल ही के सालों में बोइंग 737 मैक्स के 2 बड़े हादसे 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपिया ने कंपनी की विश्वसनीयता को बड़ा झटका दिया है। इन हादसों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी और डिजाइन की खामियों की बात सामने आई थी। मगर अब अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ वीडियो भी लोगों की तरफ से विमान के अंदर की शेयर किए गए, जिनको आधार बनाकर कहा जा रहा है कि इंजन और सेंसर सिस्टम में कई बार खामियां थी। अगर मेंटेनेंस ठीक होता तो शायद यह हादसा टल सकता। लेकिन बोइंग की सुरक्षा मानकों पर बार बार सवाल क्यों? क्या कंपनी की लापरवाही ने 241 जिंदगियां छीन ली? चलिए जानते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था, 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। ये 11 साल पुराना विमान था, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में इसे पुराना नहीं माना जाता, बशर्ते मेंटेनेंस सही हो। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि विमान के हवा में उड़ते ही दोनों इंजन का खराब होना शक पैदा कर रहा है। इस पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि विमान को हैक किया गया, लेकिन अभी इसके कोई सबूत नहीं है। मगर बोइंग कंपनी का विमान जिस तरह क्रैश हुआ, उसके बाद उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपनी खामियों को कंपनी क्यों ठीक नहीं करती है। इस हादसे ने एयर इंडिया और पूरे विमानन उद्योग को हिलाकर रख दिया। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया का मालिक है, उसकी तरफ से मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुआवजा 241 परिवारों का दुख कम कर सकता है? इसीलिए एयर इंडिया को अब हर बोइंग विमान की जांच करनी चाहिए। इस हादसे के बाद कई लोग हवाई यात्रा से डर रहे हैं और एयर इंडिया में बुकिंग्स की कमी की आशंका है। विमानन उद्योग पर इसका लंबा असर पड़ सकता है। 241 जिंदगियों का जाना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि बोइंग और विमानन उद्योग के लिए बहुत बड़ा सवाल है। विजय रूपाणी जैसे नेता और आम यात्रियों की मौत ने सबको झकझोर दिया है। 241 परिवारों का दर्द कौन समझेगा? बोइंग का काला इतिहास और बार बार सामने आने वाली खामियां सवाल उठाती हैं कि क्या हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अगर हादसे से सबक ले लिया जाए तो हादसों से बचा जा सकता है। देखना होगा कि इस हादसे से दुनिया क्या सबक लेती है।